अब दूसरा सवाल है, 3 से 396 में भाग देना है। तो सबसे पहले 3 का पहाड़ा इसी तरह हमें पढ़ना है कि 3 आ जाए। तो 3 एकम 3, एक बार पढ़ने पे ही 3 आया तो हम 3 यहाँ लिख देंगे। 3 में से 3 गए 0। अब इस दहाई को यहाँ उतार लो, 9। अब 3 का पहाड़ा में ऐसे पढ़ना है कि 9 आए। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9। मतलब हमने 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, तो जितनी बार पढ़ा वो इधर आएगा। और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 9 आया, इसलिए 9 यहाँ पर लिखेंगे। 9 में से 9 गए 0। अब इस 6 को यहाँ पर उतारिए। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 6 आए, तो 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा 2 बार हमने पढ़ा तो 6 आया। तो ये हो गया हमारा शेषफल, अर्थात हमारा भागफल ही मेन उत्तर होता है। 132 ये भागफल है और ये शेषफल है। अब 4 से 448 में भाग देना है। चलिए दे देते हैं। 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा तो 4 आया। 4 में से 4 गए 0। अब इस दहाई को उतार लो, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि 4 आए। तो फिर 4 एकम 4 घटा दिया हमने, 4 में से 4 गए 0। अब फिर इस इकाई को उतारो, 8। 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 8 आ जाए। तो 4 दूनी 2 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे 8 आया। अब 8 में से 8 गए 0। ये हमारा शेषफल। तो ये भागफल हुआ 112 और ये शेषफल हुआ 0। इसी तरह का एक और सवाल, 468 में हमें 2 से भाग देना है। तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 4 आए। तो जब हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4 आता है। तो दूनी यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4। अब 4 में से 4 गए 0। अब जो दहाई है इसको उतारिए, 6। अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 6 आए। तो 4 के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं तो 6 आता है। 6 में से 6 गए 0। अब इस 8 को उतारो। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 8 आ जाए। तो 2 चौक 8, 8 में से 8 गए 0। ये हुआ हमारा भाग।